लैगिंग। तो ये बन गया तेरा ये बन गया तुम्हारा ई ए आर, ये बन गया तुम्हारा ई बी, और ये आ गया तुम लोग का वाई बी कर देता हूँ, ब्लू रंग का तुम्हारा आ गया ई सी। अपूर्वा, अपूर्वा, यस सर। करंट की डायरेक्शन बता दे बेटा सब में जरा। ऊपर वाले में करंट की डायरेक्शन देखी थी, ऊपर वाले करंट की डायरेक्शन सेम फेज में चली थी ना, आई ए आई बी आई सी, देख आई ए आई बी आई सी। अब बता दे करंट की डायरेक्शन बता दे बेटा एक बार जल्दी से। सर जीरो इसमें पीएफ होगी ना, कैसी होगी? मतलब करंट की डायरेक्शन इसमें कैसी होगी जल्दी बता। लैगिंग होगी, मतलब हाँ लैगिंग होगी, लैगिंग बनेगी कैसे, लैगिंग बनेगी कैसे ये बता। लैगिंग आई बनवा तो आइए किधर, लेफ्ट हैंड साइड की राइट हैंड साइड, जल्दी बोल। लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा ये कह रही हो आशना, गलत सही? सर लैगिंग तो क्लॉकवाइज होगी तो राइट हैंड साइड होनी चाहिए थी। अपूर्वा लीडिंग लैगिंग के कॉन्सेप्ट में परेशान हो गई तू आज। चल कोई बात नहीं, आगे आएगा ना, करंट बाद में आएगा ना, सीधी सीधी बात, लैग मतलब करंट बाद में आया ना। ये एंगल कितना होगा पूर्वा बताओ जल्दी। जीरो पीएफ है अपूर्वा। यस सर बोलो पहले तो जल्दी से। यस सर। हाँ अब बताओ करंट की, अब बताओ एंगल ये कितना होगा। 90। ठीक है चलो शुक्र है। और ये भी 90 आया, ये भी 90 आया, और आई ये भी 90 आएगा। ठीक है आईसी भी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत जल्दी बताओ। नो सर। ठीक है अब जरा फ्लक्स बनाते हैं, जरा चेक करना, अब जरा फ्लक्स बनाएंगे। फ्लक्स का कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा ना, फ्लक्स तुम्हारा तो वैसे ही चलेगा, फ्लक्स तो पहले ऐसे ही चलेगा। तो ये बन गया तेरा फाई ए, ठीक है, ये बन गया तुम्हारा फाई बी, ठीक है, और फाई सी किधर बनेगा जल्दी बताओ। ये बन गया तुम्हारा फाई सी। ये सही है गलत है जल्दी बताओ। जन्मजय सही है गलत है? सही है सर। कोई दिक्कत नहीं चलो। अब बताओ इसके बाद क्या करते थे जल्दी बताओ, इसके बाद क्या करते थे, इसके बाद क्या करते थे जल्दी बताओ। इसके बाद निकालते क्या थे, स्टेप समझना, इसके बाद क्या करते थे, एक्चुअल मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स, ये तो निकालते थे। एक्चुअल मैग्नीट्यूड फ्लक्स निकालते थे, समझना जल्दी बताओ। वो कैसे निकलता था, वो कैसे निकलता था आशना, वो कैसे निकलता सर है? सर पहले आईसी को आईएम में लिखते थे। वो कैसे निकलता था, वो निकलता था, ध्यान से समझ, तू जो गड़बड़ कर रही है उसके आंसर, वो निकलता था इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट की निकाल के, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट निकाल के, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ निकाल। और इंस्टेंटेनियस वैल्यू कैसे निकालते थे अर्चित बोलो, सर इंस्टेंटेनियस वर्टिकल वैल्यू कंपोनेंट ले लेते हैं। ओनली वर्टिकल कंपोनेंट, बहुत बढ़िया आंसर है, ओनली वर्टिकल कंपोनेंट, ओनली वर्टिकल कंपोनेंट। चलो शुरू करो, वर्टिकल कंपोनेंट लेना शुरू करो। तो आईए का वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, आईए का वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, कौन बताएगा? आईए का वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा जीरो। मन्ना, जीरो। मन्ना यस सर। सही है गलत तो नहीं? यस सर सही है। आईबी का वर्टिकल कंपोनेंट बोल बेटा, आईबी का वर्टिकल कंपोनेंट बोल, आईबी का वर्टिकल सर कंपोनेंट। आईबी का आईए आईएम हाँ एंगल होगा सर π/3 माइनस 5/3, 5/6। 30। हाँ तो 5/6 हुआ ना भाई, हाँ या ना? यस सर।
cos ऑफ 5/6। किसी को यहाँ तक दिक्कत तो नहीं? किसी को यहाँ तक दिक्कत तो नहीं? मन्ना एक चीज मिस कर रहा है। माइनस साइन। सही है मन्ना? डायरेक्शन क्लियर? सर माइनस साइन, माइनस साइन। माइनस साइन, बिल्कुल सही। आईसी की वैल्यू बोल दे मन्ना, आप चलिए इसी बात पर अच्छी सी आईसी की वैल्यू बता दे। सर आई एम कॉस पाई बाई 6। आई एम cos 5/6 प्लस माइनस, जल्दी बता। सर माइनस। माइनस, ठीक, बहुत बढ़िया। इसका मतलब अब यहीं से निकालते हैं। इसका मतलब फ्लक्स ए फेज का वैल्यू क्या आ जाएगी, फाई ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? फाई ए की आईसी वैल्यू क्या आ सर जाएगी? माइनस में क्यों जाएगा सर? आईसी तो प्लस में ही रहेगा शायद। आईसी प्लस है भाई, आईसी प्लस में ही है। कहाँ लिखा मैंने माइनस में? प्लस में है। अच्छा सर ठीक है। ठीक है, फाई ए की वैल्यू बता दो क्या हो जाएगी। अब फाई ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, जल्दी बताओ। 0 हो जाएगी सर। बहुत बढ़िया। फाई बी की वैल्यू बता दो। सर इसकी वैल्यू माइनस बताओ। 5m बहुत बढ़िया, जल्दी बोलिए बेटा, बहुत बढ़िया। माइनस 5 1/2 सर, √3/2। 5m √3/2। 3/2, ठीक है। फाई सी की वैल्यू क्या हो जाएगी इसी तरह से? 5m √3/2 प्लस 5m √3/2। हाँ, प्लस 5m√3/2, ठीक है जी। ओके। अतर, अतर एक्चुअल बनवा, एक्चुअल फ्लक्स बनवा, कैसे बनेगा? सर यस सर। बनवा जल्दी से। सर पहले फाइव एक बना काम लेते कर, हैं। एक काम करता हूँ, मैं कार्टेशियन प्लेन बना देता हूँ। ये कार्टेशियन प्लेन है और कुछ नहीं, ठीक है? ये कार्टेशियन प्लेन है, कोई इसको कुछ मानेगा नहीं, पहले बता दिया। ये कार्टेशियन प्लेन है। अब जी बता। सर। सर 5m√3/2 सर पॉजिटिव वाले पे। 5m√3/2 पॉजिटिव वाले को, मतलब वो कहाँ होगा? वो तो फाई सी की डायरेक्शन में ही होगा ना। जी भैया सर। देख, फाई सी पॉजिटिव तो किस डायरेक्शन में चलेगा? इन डायरेक्शन ऑफ फाई सी, हाँ या ना? जी सर। इन डायरेक्शन ऑफ फाई सी। बहुत बढ़िया, चलो। सर 5b सर अपोजिट डायरेक्शन ऑफ 5b में, क्योंकि -5m√3/2 है। फाई बी किधर था? फाई बी ये था, ऊपर सर, ऊपर था। ये था, तो अब किधर आ जाएगा? इधर। अपोजिट में। ये इधर आ जाएगा, गलत तो नहीं? जी सर। जी सर। ठीक है, जरा कॉन्सेप्ट क्लियर सबको? क्लास, कॉन्सेप्ट, क्लास। जी सर। तोमर जी बोल लो, क्या हुआ? तबीयत ढीली हो गई अभी भी? हाँ ठीक है। समझ में आ रहा है? हाँ जी। समझ में आ गया? ये बन जाएगा तेरा फाई बी और ये बन गया तेरा फाई सी, ठीक है? ओके, रिजल्टेंट निकालो, रिजल्टेंट निकालो। रिजल्टेंट क्या बनेगा? डाउनवर्ड जो है। डाउनवर्ड्स आएगा। किसने बोला ये बात? किसने बोला? सर मैंने अर्चित। अर्चित, चलो यार, गुड यार, ग्रेट। चलो ये इधर इधर ही आएगा, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड निकालो जरा जल्दी से, मैग्नीट्यूड निकालो। मैग्नीट्यूड बताओ, मैग्नीट्यूड वापस ले ले। रूट ऑफ फाई एच का स्क्वायर प्लस फाई वी का स्क्वायर, गलत तो नहीं? हाँ या ना, जल्दी बताओ। यस सर। सही है, चलो। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, दिख रहा है साफ साफ, यस कि नहीं? जी सर। पक्की बात, गलत तो नहीं है? ये एंगल, अच्छा ये एंगल होंगे कितने, ये तो बता दो कम से कम, ये तो बता ही दो। ये एंगल कितना होगा? So 30 degree. कौन बोला? अपूर्वा. सही है, गुड। ऐसे ही बोलती रहा कर, बीच बीच में अच्छा लगता है, पढ़ रही है तू। फाई एच की तो सिंपल सी बात है, तो मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो एक दूसरे कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि अपोजिट है। गलत की सही? गलत की सही, जल्दी बताओ। ये ओके, वर्टिकल कंपोनेंट बताओ जल्दी क्या होगा? वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएंगे? वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा 2√3/2, 2√3/2, हाँ है ना? यस सर। फाई एम कॉस कॉस ऑफ 30 डिग्री, कॉस ऑफ 30 डिग्री। आंसर बताओ क्या हो रहा है, जल्दी बताओ। 3/2 5m। कितना हो गया? 2 5m। यही आ गया। तो रिजल्टेंट वैल्यू जरा कैलकुलेट करो क्या हो रही है। रूट ऑफ 0 का स्क्वायर प्लस 3/2
फाइव एम का होल स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 3/2 फाइव एम। वैसे निकालता नहीं, मगर निकाल इसलिए दिया क्योंकि प्रूव करनी थी अपनी बात कि लोडिंग किसी भी तरह की हो, लोडिंग किसी भी तरह की हो, ये जो पोर्शन है, बोला था क्या, रिजल्टेंट वैल्यू फ्लक्स की हमेशा, आर्मेचर रिएक्शन के फ्लक्स की हमेशा कांस्टेंट रहेगी। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? अतर कॉन्सेप्ट क्लियर था? ध्यान बात से बिल्कुल इतना। मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था कि मेन फ्लक्स की डायरेक्शन ऐसे है, यही तो बोला था मैंने। मैं तो यही बोल रहा था ना, जी सर। मेन फ्लक्स की डायरेक्शन ऐसे थी ऊपर। अच्छा, अब मुझे बता आर्मेचर रिएक्शन वाले फ्लक्स की डायरेक्शन कैसे है? नीचे सर। सिर्फ प्योरली नीचे, प्योरली नीचे, सिंपल सी बात। अच्छी बात यह प्योरली नीचे, मुश्किल नहीं है ये कॉन्सेप्ट पढ़ना। ठीक है, ये कौन सा हो गया? ये हो गया फाइव ए आर। इसका मतलब सिंपल सी बात है, हमेशा इसको क्या करेगा? हमेशा क्या करेगा? क्या करेगा? अपोज। ऐसे बोलेंगे? कैसे बोलते हैं जल्दी बताओ? हमेशा क्या कोशिश करेगा? मेन फ्लक्स को क्या करेगा? ये डीमैग्नेटाइज। जी सर। क्या करेगा? वर्ड यूज करेंगे प्रॉपर, डीमैग्नेटाइज। अब डीमैग्नेटाइज करेगा तो रिजल्टेंट फ्लक्स जो होगा वो हमेशा मेन फ्लक्स से कम हो जाएगा। यस सर। यस सर। अगर रिजल्टेंट फ्लक्स से हमेशा कम हो जाएगा तो टर्मिनल टर्मिनल इंड्यूस्ड ईएमएफ सिर्फ जो मेन ईएमएफ की इसकी वजह से होता था। इंड्यूस्ड ईएमएफ ई जो होता था वो सिर्फ इसकी वजह से होता था, याद है? पता है ना? मेन फ्लक्स की वजह से। अब जब फ्लक्स घट गया तो टर्मिनल वोल्टेज क्या होगी? रिड्यूस कर जाएगी कि नहीं? जी सर। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? पहले मुझे बताओ, कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? सही से बताओ, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे एक बार दोबारा, एक बार दोबारा समझो, हाँ ध्यान जी। से समझना, दोबारा समझना। तुमने क्या बोला अब इसको एक बार दोबारा समझना। आर्मेचर रिएक्शन की बेसिक इंग्लिश में फंस रहे हो तुम लोग। पहला पॉइंट क्या है कि जब सिर्फ फाइव था तब जो वोल्टेज इंड्यूस होती थी उसको मैं ई बोलता था, यही बात तो बोली मैंने। जब सिर्फ फाइव था तो जो मेरी वोल्टेज इंड्यूस होती थी उसको मैं ई बोलता था। इसके बाद क्या हुआ, और ये जनरली कब होता था? जब नो लोड पर होता था। जब लोडिंग करी तो एक फ्लक्स और आ गया फाइव ए आर। ये कैसे आया ये तुमको पता है? तो जिसकी वजह से रिजल्टेंट फ्लक्स क्या हो रहा है, वो अब दोनों की वजह से है, फाइव एम एंड प्लस फाइव ए आर। ठीक है, रिजल्टेंट फ्लक्स, ये क्या है? रिजल्टेंट फ्लक्स। अब ध्यान से समझना, अगर आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट, अगर आर्मेचर रिएक्शन मेन फ्लक्स को अपोज करती है तो फाइव आर की वैल्यू जो है वो मेन फ्लक्स से कम हो जाएगी। हाँ या ना? सही बात की गलत? सही यही तो बात। कर रहे हो, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, यही तो बता रहे हो तुम मुझे अभी, यही तो तुमने बोला, यही तो तुमने बोला मुझे, बोला यही तो बोला, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट यही तो है। अगर फाइव आर की वैल्यू वही, तो इस कंडीशन में जो वोल्टेज मिल रही होगी, लेट अस से इसकी वजह से जो वोल्टेज मिल रही थी वो वी मिल रही थी, तो अब जो वी मिलेगी वो ई से लेस नहीं मिलेगी। यस सर। बस यही बात है। इसे क्या बोलते हैं? डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसे? डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। इसको याद रखिएगा, इसको वर्ड को बोलते हैं डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। ओ सॉरी, गंदा कलर है, इसको बोलते हैं हम लोग डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। अरे आजा, और गंदा हो गया। अच्छा सर, ये बोलते हैं इसको डीमैग्नेटाइजिंग। तो हम लोग एक पॉइंट पर क्लियर हो गए क्या? वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब रेजिस्टिव लोड लगाते हैं तब जो इफेक्ट होता है वो होता है क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। मगर वो कौन सा होता है? क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। मगर जब इंडक्टिव लोड लग जाता है तब कौन सा इफेक्ट आता है? वो आता है डीमैग्नेटाइजिंग। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? सही है? सही है सर। चलो, अब तीसरा लोड कौन सा है? तीसरा लोड कौन सा है? लीडिंग। लीडिंग जीरो सर। पी एफ लीडिंग। अब मुझे ये बताओ बच्चा, कौन इसको डिस्कस करना पसंद करेगा? जल्दी बताओ, कौन करेगा? पूरा वही बताएगा, जैसा वो बोलेगा वैसा मैं करता चलूंगा, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी बताओ। चलो, ये बन गया ये बन गया ई बी,
चारू, अनुष्का, अनुष्का, चारू का माइक खराब रहता है। अनुष्का, बेटा Yes, sir. अनुष्का, Yes, sir. हाँ जरा करंट की डायरेक्शन बताओ बेटा, करंट की डायरेक्शन कैसे आएगी, करंट की डायरेक्शन बताओ। करंट की डायरेक्शन बता बेटे, अभी ऊपर 2 बता चुका हूँ, अब अभी मैं नहीं पूछूंगा तो कब पूछूंगा। मानव, 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 मानव जी, मनु, चल बच्चा शुरू हो जा। मनु, यस सर। चल बेटा बोल, बता करंट डायरेक्शन कैसी रहेगी। सर लेफ्ट हैंड साइड में आईए होगा। बहुत बढ़िया गुड़िया, बहुत बढ़िया, आइए आ गया, ठीक है, करंट लीड कर रही है ना, यस सर। ठीक है, आई बी, ये बन गई तेरी आई सी। अच्छा फ्लक्स कैसा आएगा, ये बात इंपॉर्टेंट है, जल्दी बताओ फ्लक्स कैसा आएगा। सर आईए के ऑपोजिट डायरेक्शन में फाई होगा। नहीं गुड़िया नहीं, फ्लक्स हमेशा ईएमएफ से 90 डिग्री लीड करता है, तो करंट लीड कर रहा है तो उससे क्या फर्क पड़ता है, हमारा फ्लक्स भी ऐसे ही रहेगा। करंट लीड कर रहा है उससे हमारे कथा में थोड़ा ना फर्क पड़ना चाहिए, हमारा कॉन्सेप्ट तो वही है। क्यों जन्मजय, सही बात गलत बात? जन्मजय सही है सर। ठीक है, तो ये बन गया मेरा सही है फाइव सर। बी और ये बन गया मेरा 5C, ठीक है बेटा, सब गॉट इट। चलो मनु अब आगे क्या करते थे बताओ जल्दी मुझे, अब आगे क्या करते थे बता मुझे। सर एक्चुअल मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स। बहुत बढ़िया, चल एक्चुअल मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स, इसके लिए क्या करते थे, सर इसके लिए क्या इंस्टेंटेनियस वैल्यू करंट की। इंस्टेंटेनियस वैल्यू करेंट, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, सही है, सही है, कंसीडर करेंगे। बहुत अच्छे, बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ओनली वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। तो मुझे बता दे, जल्दी से बता दे किस किस का कौन सा लेना है, आईए की वैल्यू क्या लेके चलेंगे, आईए की वैल्यू क्या लेके चलेंगे, आईए 0। बहुत सही, बहुत बढ़िया, चलो चलो आईबी की वैल्यू क्या लेके चलेंगे, आईबी की वैल्यू क्या लेके चलेंगे, आईबी की वैल्यू के लिए ये एंगल देख ले, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होना चाहिए बता। सर 30 डिग्री। 30 डिग्री, तो बोल दे आईबी की वैल्यू क्या होगी, आईबी की वैल्यू क्या होगी जल्दी। आई एम कॉस π/6। आई एम कॉस π/6, बहुत अच्छे, ग्रेट। आईसी की वैल्यू क्या लेके चलेंगे, सर वो भी सेम ही होगी, आई एम कॉस π/6 कोई अंतर नहीं, माइनस कॉस π। बहुत सही, ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो फ्लक्स की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 0 फाई है 0। फाइव ए की वैल्यू क्या आ गई, 0, बहुत अच्छे, ग्रेट। 5B की वैल्यू क्या आ जाएगी, सो आई 5m√3/2। 5m√3/2, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। 5C की वैल्यू क्या आ जाएगी, सो -5m√3/2। -5m√3/2, बहुत बढ़िया बेटा, गुड, ग्रेट। चल बना दे, एक्चुअल एक्चुअल फेजर बनवा दे अब, एक्चुअल एक्चुअल फ्लक्स बनवा दे अब जल्दी से, चल कार्टेशियन प्लेन बन गया, बता दे। सो राशना हेल्प करो, चलो शुरू करो। सर इधर लेफ्ट हैंड साइड में आएगा सर 5b। राइट हैंड में ना बेटा, जहां जैसा है वैसा ही तो बनेगा, यस जैसा सर है राइट वैसे, हैंड। जैसा बनेगा वैसे ही बनेगा ना, तो ये हो गया 5B, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अगला, और इधर 5C कैसा बनेगा,
सर वो उधर लेफ्ट हैंड साइड में। क्यों नीचे क्यों नहीं? इधर अच्छा क्यों नहीं? नीचे। नीचे नीचे कैसे आ में। जाएगा? नीचे क्यों आ जाएगा? दोनों के आंसर दे। ये भूल गई क्या? ये क्या है? सर इसके ऑपोजिट बनेगा मतलब। हाँ, इसके ऑपोजिट बनेगा। बहुत सही, बहुत बढ़िया। इसके ऑपोजिट बन गया। ठीक है जी। सॉरी, इसके क्या बन जाएगा? ऑपोजिट। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रिजल्टेंट कैसा आएगा? ऊपर की तरफ। सर ऊपर की तरफ आएगा। ठीक है जी, एक मिनट। ऊपर की तरफ। इसको क्या बोलेंगे? 5AR ये बोलते थे। ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। 5AR का मैग्नीट्यूड क्या होगा? जल्दी बता दे। सिर्फ डायरेक्टली बोल दे, कोई दिक्कत नहीं। 5AR का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सर 3/2 5m। 3/2 5m। क्या बात है, बहुत अच्छे। 3/2 5m। अब मुझे बता, मेन फ्लक्स की डायरेक्शन किधर है? मेन फ्लक्स की डायरेक्शन बता बेटा। सर अपवर्ड है। मेन फ्लक्स की डायरेक्शन अपवर्ड्स आ रही है, बहुत अच्छे। मेन फ्लक्स की डायरेक्शन आ रही है अपवर्ड्स। ये हो गया तुम लोग का 5m। ठीक है जी। आर्मेचर रिएक्शन की डायरेक्शन क्या आ रही है? सर आर्मेचर रिएक्शन डाउन। कहाँ डाउनवर्ड्स? तुमने तो बताया है, अभी तो देखा है सर फेजर अपवर्ड में। अपवर्ड अपवर्ड। तू कर क्या रही है? सही बिल्कुल लॉजिक चलते थे, फिर गड़बड़ा रही है तो। ये बन गया तुम्हारा 5AR। बहुत अच्छे। इसकी वजह से क्या होगा? इसका मतलब क्या है? चलो अतर, कंक्लूड तुम करो। तो कोई डाउट तुम्हारा था, पहले शुरू करो, कंक्लूड तुम करो। सर 5m होता है सर। इसका मतलब सिंपल सी बात है, क्या है? 5r इज ग्रेटर देन 5m। मतलब सिंपल सी बात है, 5R, सॉरी, इसको ऐसा रखते हैं, 5AR इज सपोर्टिंग 5M, जी सर। इज सपोर्टिंग 5M। जी सर। इस इफेक्ट का नाम क्या है? ऊपर वाले को जब अपोज कर रहा था रखा था डीमैग्नेटाइज, तो इस वाले का नाम क्या रखेंगे? मैग्नेटाइजिंग। मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। मैग्नेटाइजिंग बहुत सही, इफेक्ट। मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, बहुत बढ़िया। इसका मतलब सिंपल सी बात है, फाई रिजल्टेंट की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 5AR प्लस 5AM। 5R की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5M से ज्यादा। बड़ी। इसका मतलब सिंपल सी टर्मिनल बात है, जो वोल्टेज ज्यादा हो जाएगा। टर्मिनल वोल्टेज और इंड्यूस ईएमएफ नोड लोड था उससे ज्यादा। ज्यादा। ब्यूटीफुल मनु, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ जी अतर साहब, जहां ऊपर हम लोग फंसे थे वही वही सर वाले कॉन्सेप्ट पे पकड़ेंगे। हम लोग यही तो बात करी थी, जरा चेक करिएगा। यही तो बोला था मैंने शुरू में। हाँ सर। ठीक है, वही चीज हो गई, कुछ गलत तो नहीं? जी सर। आपने पूछा था कैसे सपोर्ट करेगा, कैसे अपोज करेगा, हो गया कि नहीं हुआ? जी। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। टॉपिक को अब ध्यान से मैं कंक्लूड कर रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से समझना। फेजर में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? फेजर में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? जल्दी बताओ क्लास। फेजर में नो सर। जितेंद्र, फेजर में दिक्कत तो नहीं है? सर हो जितेंद्र, गया। हो गया, यस फेजर हो गया। मैग्नीट्यूड निकल आएगा? जितेंद्र मैग्नीट्यूड निकल आएगा? सर आ रिजल्टेंट जाएगा। आर्मेचर, और डायरेक्शन भी निकल आएगी। यस सर। अब प्लस माइनस, मैग्नेटाइजिंग, डीमैग्नेटाइजिंग, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, तीनों इफेक्ट क्लियर? मैग्नेटाइजिंग, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, तीनों। इस टॉपिक को कंक्लूड कर रहा हूं, इस टॉपिक को कंक्लूड करेंगे। तो पहला पॉइंट ये पूछते हैं, आर्मेचर रिएक्शन क्या होगा? जल्दी बताओ। आर्मेचर रिएक्शन क्या बोलेंगे? जल्दी बताओ, डायरेक्ट हिंदी में, इंग्लिश में, जैसे मन करे बता दो, कोई दिक्कत नहीं। द इफेक्ट, The effect of armature flux on main flux is armature reaction. the effect of armature flux caused by armature current, caused by armature current of the generator in loaded condition, of
the generator in loaded condition ठीक है, the effect of armature flux caused by the armature current on the main flux is called armature reaction। ठीक, चलो अगला पॉइंट अब ध्यान से समझना जो बता रहा हूं। आर्मेचर रिएक्शन it depends upon type of loading, it depends upon type of loading। ठीक है, तो आप समझ ए पॉइंट लगता है, रेजिस्टिव लोड लगता है तो इफेक्ट कौन सा आता है? क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। ठीक है, गलत तो नहीं, मैं सीधा वर्ड यूज कर रहा हूँ। अगर रेजिस्टिव लोड लगेगा तो कौन सा इफेक्ट आएगा? क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट का मतलब ई की वैल्यू जो है, सॉरी जो टर्मिनल वोल्टेज है वो हमेशा नो लोड वैल्यू के आसपास रहेगा। कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो दूसरा, अगर आर एल लोड होगा तब क्या होगा? आर एल लोड होगा तो क्या होगा? जल्दी बताओ, कोई भी बताओ। डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। डीमैग्नेटाइजिंग। आर एल लोड होगा तो क्या होगा? क्या होगा इससे? नहीं, आर एल बोलना ना बेटे, मैंने क्या बोला? आर एल बोला है ना बच्चे। आर एल का मतलब क्या होगा? मतलब डीमैग्नेटाइजिंग भी होगा, डीमैग्नेटाइजिंग भी होगा प्लस क्रॉस मैग्नेटाइजिंग भी होगा। डीमैग्नेटाइजिंग भी होगा प्लस क्रॉस। आर एल भी तो आ गया, आर भी तो आ गया। पहले ऊपर तो सिर्फ एल लेके चला था ना मैं, हाँ या ना? बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर क्या होगा? E would be greater in comparison to V। वो तो रहेगा ही रहेगा, वो तो कॉन्सेप्ट खत्म। तीसरा कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। अगर आरसी लोड है तब क्या होगा? आरसी लोड है तो क्या होगा? मैग्नेटाइजिंग प्लस क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। मैग्नेटाइजिंग प्लस क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, बहुत बढ़िया। प्लस तो इसको क्या लिखोगे? E की वैल्यू V से कम हो जाएगी। सही गलत? सही गलत जल्दी बताओ। हेलो, यहाँ तक सही है सब? सही है, सही है, बिल्कुल सही, यहाँ तक पहुंच गए। अब मैं तुमसे पूछता हूँ, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन आया था EKT में, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन? वैश बंद रहो या म्यूट रहो। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ ऑल्टरनेटर? ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ ऑल्टरनेटर। वैश म्यूट रहो। ऑल्टरनेटर, ठीक है, कौन देगा इसका आंसर? जल्दी बताओ, कोई भी देना चाह दे सकता है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द आर्मेचर रिएक्शन ऑन दी, क्या बोला मैंने? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑल्टरनेटर? जल्दी बताइए आंसर क्या होगा? पहला सर लैग में वो लोड पे डिपेंड करा ना सर, ये तो करेगा। पहला जो करता ही करता है वो तो। अब सुनो, पहली बात तो प्योरली इंडक्टिव और प्योरली कैपेसिटिव लोडिंग तो कभी भी नहीं होती ना, ये बात तो तुम भी जानते हो, ये बात हम भी जानते हैं, हाँ या ना? यस सर। तो इसका पहला ही तो हमेशा ही होगा, इट डिस्टॉर्ट्स यस सर। द, क्या डिस्टॉर्ट्स करेगा? इट डिस्टॉर्ट्स द फ्लक्स मेन फ्लक्स in the air gap, it distorts the flux in the air gap and makes EMF not pure sinusoidal। ये तो कंफर्म हो गया, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि आप अगर ध्यान तो क्रॉस मैग्नेटाइजेशन यहाँ पे भी हो, यहाँ पे भी है, हाँ या ना? सही बात है। तो पक्की बात है, किसी भी तरह का लोड लगाओगे EMF तो प्योर साइनसॉइडल अब नहीं मिलने वाला, ठीक है? अब आर्मेचर रिएक्शन को दूर भी करवाएंगे, चिंता मत करो, वो बात की बात है। दूसरा पॉइंट, दूसरा क्या होता है? लिखोगे
in lagging load terminal voltage is reduced. Terminal voltage is reduced. Leading load terminal voltage is increased. ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं? तो मेन जो इफेक्ट है ना आर्मेचर रिएक्शन का वो यही होता है, जो मेन इफेक्ट है। ठीक है, कॉन्सेप्ट खत्म? कॉन्सेप्ट खत्म हो गया बच्चों? यस सर। यस सर। कॉन्सेप्ट खत्म? किसी को कुछ और पूछना हो, क्योंकि पूरा पन्ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। वैसे मैं आपको बता दूं, ये मैंने वन नोट में पूरा पहले ही लिख दिया और आपके साथ ये शेयर भी होगा, मगर अगर जब भी आर्मेचर रिएक्शन पढ़ने बैठना तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ ये पन्ना पहले अपनी कॉपी में लिख लेना, उसके बाद सुनते रहना मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, किसी को कोई टॉपिक डिस्कस करना हो या ना करना हो या रिपीट करना हो तो मुझे बता दो, अभी मेरे पास 10 मिनट के आसपास का वक्त है। जल्दी बताइए। अच्छा ध्यान से सुनना, क्वेश्चन एक और आया था एकेडमी में। इफ रोटर is displaced by an angle of 30 degree, what will be the effect on armature reaction? कौन बताएगा, जल्दी बताओ। If rotor is displaced by 30 degree, what will be the effect on armature reaction? कौन बताएगा? आओ यार, ध्यान से समझना, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सर बी वैल्यू पे फर्क पड़ेगा कुछ? यार रोटर घूम रहा है ना, बी पे थोड़ा ना फर्क पड़ेगा। रोटर घूमा, सब कुछ थोड़ा ना घूमा, बताओ। ठीक है, रोटर घूमा ना, सब पे थोड़ा ना फर्क पड़ा। क्या फर्क पड़ा तुम बताओ, क्या फर्क पड़ेगा? सर ये 5A 5B 5C में कोई फर्क सर 30 डिग्री का? 5A 5B 5C 30 डिग्री और सोचो यार, मैंने तुमसे शुरू में क्या बोला था? मैंने ऊपर से जब बात शुरू करी थी मैंने ये कहा था कि रोटर को अगर मैं मान लेता हूँ इधर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो मेरा सिंपल सी बात है, मैं मान के चलूंगा कि मेरा जो क्या नाम है स्टेटर है, उसको रोटर को स्टेशनरी बनाऊंगा, रोटर स्टेटर को कह दूंगा 230 डिग्री। यही तो बोला था, और कुछ थोड़ा ना बोला था। अगर स्टेटर 30 डिग्री घूम रहा है तो इसका आंसर बड़ा सिंपल सा है यार, कि पहले अगर ईएमएफ को ऐसे मान के चलोगे, ऐसे मान के चल रहा था मैं, ये लेके चल रहा था ई ए, ई बी, ई सी। अब क्या मान के चलूंगा? अब जो मानूंगा मैं वो ये मान लूंगा, खत्म। सॉरी, इसको मैं ये मान लूंगा, मतलब ये हो जाएगा। क्या दिक्कत हो गई? 30 डिग्री घूम गया और रोटर घुमा दिया मैंने कहा 30 डिग्री रोटर को एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, क्या दिक्कत है? गलत तो नहीं भाई? अगर मैं कहता हूं मेरे रोटर की डायरेक्शन, रोटर मेरा इधर घूम रहा है क्लॉकवाइज, तो मैं बोल देता हूँ रोटर को तुम स्टेशनरी मानो, मैं स्टेटर को घुमा दूंगा एंटी क्लॉकवाइज। गलत तो नहीं? हाँ या ना? जी सर। क्या कुछ फर्क पड़ेगा आगे एनालिसिस में? क्या कुछ फर्क पड़ेगा आगे एनालिसिस में? ध्यान से देखो, क्या कुछ फर्क पड़ेगा? जन्मजय बेटा देखो जरा। यस सर। कुछ, अब मैं कह रहा हूँ मैंने ईएमएफ की वेव को टोटल घुमा दिया, तो जैसे जैसे ईएमएफ की वेव वैसे वैसे करंट की वेव अपने आप घूमेगी। हाँ या ना? यस सर। बेटा अगर ई घूम गया तो आई भी तो अपने आप घूमेगा। हाँ या ना? यस सर, घूमेगा। और अगर ई घूम गया तो वापस फ्लक्स भी वैसे ही घूम जाएगा। हाँ, फ्लक्स भी चेंज हो जाएगा उतने ही, तो क्या कोई फर्क डिग्री से पड़ेगा? होगा। तो क्या कोई फर्क पड़ेगा?
नहीं सर, फर्क तो नहीं पड़ना चाहिए, फिर आर्मेचर रिएक्शन भी चेंज हो जाएगा उसी हिसाब से। आर्मेचर रिएक्शन के हिसाब से, तो इसका मतलब इसका जो आंसर है एक्चुअली है नो इफेक्ट। इसका जो आंसर है वो है नो इफेक्ट। ठीक है, क्यों नो इफेक्ट आ रहा है तुम ध्यान से देखना। मैंने कहा एक ध्यान से समझना यार, सिंपल सी बात। अगर तुम यहां बैठे हो, अगर तुम यहां बैठे हो, सपोज एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसको समझो, ये इंपॉर्टेंट है। कितने हो गए? 1 2 3 4, और ये उसको मान लेते हैं 6 7 8, इसको मान लेते हैं 9 10 11, ये है, सही है। इसको मैं सिंपल रख देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, चलो चलो, अगर और जन्मजय हुआ था, ठीक है, अतर जन्मजय यहाँ बैठे हुए थे, ठीक है, और हुआ क्या, अब ये सब के सब जो हैं, ये अब जो सबके सब हैं, एक मिनट रुकिएगा। तो अब तुम यहाँ पे बोलो, अगर मैं बोलता हूँ कि मैंने अतर को भी एक प्लेस शिफ्ट करा दिया और जैनमजय भी एक प्लेस शिफ्ट हो गया, तो सबके सब एक प्लेस शिफ्ट होते चले गए। तो मैं पूछ रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर कोई डिफरेंस इन पोजीशन आया, कोई चेंज इन पोजीशन हुआ? विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर कोई चेंज इन पोजीशन हुआ? नो ना। तो जब फ्लक्स, जब अगर मैं कह रहा हूँ मेन फ्लक्स भी 30 डिग्री शिफ्ट हो गया और फाई AR भी 30 डिग्री शिफ्ट हो गया, तो क्या कोई फर्क पड़ा? नो। नो सर। याद रखिएगा ये बात, ये याद रखिएगा, ये कंफ्यूजिंग है, सबसे बड़ी चीज बता रहा हूँ। ये एक बार गेट में भी पूछा जा चुका और EKTU में भी पता नहीं किसने पूछा था एक बार, मगर आया था ये क्वेश्चन। आर्मेचर रिएक्शन टॉपिक क्लियर? मनु, आर्मेचर Yes, sir. रिएक्शन का टॉपिक क्लियर? यस सर। बिल्कुल खत्म, कोई बात नहीं बचा नहीं। चलो अच्छी बात है। अब अगला जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करना है वो डिस्कस ये करना है कि आर्मेचर रिएक्शन को दूर कैसे करेंगे, मगर इससे पहले हम जरा सर्किट वर्किट शुरू करेंगे, तो वो हम अब मंडे से ही शुरू करेंगे। तो क्लास एंजॉय योर वीकेंड। आज क्लास आपकी 5 मिनट पहले शुरू करी थी, तो 5 मिनट पहले